जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मकर लग्न में अष्टम भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो क्या होता है? ज्योतिष का ज्ञान है। जो विशेष चीज होती है वो ही देवराधा ट्रस्ट आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो आज एक और चीज हम बताने जा रहे हैं कि मकर लग्न की पत्रिका में यदि मंगल 8वें भाव में बैठा हो तो यदि पुरुष है तो उसकी स्त्री मर जाती है, उसे विधुर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और यदि स्त्री है मकर लग्न की अष्टम भाव के मंगल की तो उसका आदमी मर जाता है। अगर नहीं मरता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि ऐसे मनुष्य के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए। अब मकर लग्न किसे कहते हैं? यदि जन्म नक्षत्र का जो चार्ट होता है, लग्न चार्ट जिसको बोला जाता है, उस लग्न चार्ट में लगन के साथ में यदि 10 नंबर लिखा हुआ हो तो मान के चलो पत्रिका मकर लग्न की पत्रिका है। और ऐसी पत्रिका में जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ हो वह अष्टम भाव कहलाता है। यानी 5 नंबर के साथ में यदि मंगल हो तो ऐसी लड़की से परिवार के किसी लड़के का विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि कोई लड़का है जिसकी पत्रिका में मकर लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव का हो तो ऐसे लड़के से भी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी लड़की मर जाएगी। यह सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके परिवार के ऊपर अचानक कोई भारी विपदा ना आ जाए। और जब विपदा आ जाती है और व्यक्ति चला जाता है तो आप हाथ मलते रह जाते हो और फिर बाद में इधर उधर बैठकों पे जाके छोटे मोटे गुनिया लोगों के पास से, पंडा पुजारियों के पास जाकर के, भगत के पास जाकर के पूछताछ करते हो कि यह व्यक्ति हमारा घर परिवार का कैसे मर गया। और वो कहते हैं किसी ने तंत्र विद्या कर दी, किसी ने चौकी चला दी, किसी ने मूठ चला दी, किसी ने मियादी दे दी, किसी ने खिलाई पिलाई कर दी, इसलिए वो मर गया या मर गई। आपके मन में एक तंत्र का वहम डाल दिया जाता है और उसके पीछे का कारण होता है कि आप ईश्वर भक्ति की ओर आगे चले जाओ, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए, इसलिए ऐसा बताया जाता है। अब आपको बोल दिया कि आपके किसी परिवार के सदस्य ने ही तंत्र विद्या कर दी, अब तांत्रिकों के चक्कर लगाना चालू करोगे, आप पूछताछ वालों के यहां चक्कर लगाना चालू करोगे, हर व्यक्ति आपसे कुछ न कुछ पैसा अवश्य लेगा और आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मैं पत्रिका की बात करता हूं कि पत्रिका में लिखा है जो पिछले जन्म के कर्मों का फल है वो तो आपको भोगना पड़ेगा और उसके लिए आप प्रायश्चित कर्म कर सकते हो। तो मकर लग्न की पत्रिका यानी कि लगन चार्ट में यदि 10 नंबर लिखा हुआ हो तो वो मकर लग्न की पत्रिका कहलाती है। और जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ हो और वहां पे मंगल लिखा हो तो मान के चलो मंगल अष्टम भाव का मंगल है मकर लग्न की पत्रिका में। ऐसे मनुष्य चाहे लड़का हो या लड़की हो वो मार्केश, मंगल मार्केश का काम करता है। मंगल मार्केश का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देता है।
ऐसी अवस्था में आपको महामृत्युंजय के जप करवाना चाहिए। और यदि मकर लग्न में मंगल अष्टम भाव का हो तो ऐसे मनुष्य को जीवन में सुख नहीं मिलता है, ऐसे मनुष्य को व्यवसाय में लाभ नहीं होता है, उसका पूरा जीवन संघर्षमय होता है और उसे माता पिता का सुख भी कम मिलता है, माता पिता से नहीं पटती है, मकान का सुख उसको नहीं मिलता है, मेहनत करता परंतु मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे मनुष्य की यदि पुरुष है तो स्त्री मर जाती है और यदि स्त्री है तो उसका पति उसके सामने मर जाता है। यानी मकर लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव का जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ हो वहां मंगल बैठा हो तो ऐसा मंगल जीवन के अंदर जब जब भी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, चरल दशा आएगी, तब तब ऐसे मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होगी। यानी उसकी जिंदगी नरक के समान होती है। इसलिए ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि बैठ गया है मंगल और घर परिवार में किसी का हो तो उसे बोलिए कि रोजाना वो हनुमान जी के दर्शन अवश्य करे। नियम बना ले कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करना ही करना है, हनुमान जी के दर्शन करके ही भोजन करना चाहिए, हनुमान जी के सामने एक पैर पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, तो ही ऐसा मनुष्य सुखी रह सकता है। और ऐसे मनुष्य को शनिवार का उपवास रखना चाहिए, मंगलवार का उपवास रखना चाहिए, हर पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। और जब जब भी मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है उस समय पे महामृत्युंजय के जप खुद करे या करवाना चाहिए और विधि विधान से करवाना चाहिए। ऐसे ही मकर लग्न की पत्रिका में यदि मंगल अष्टम भाव के साथ में, अष्टम के साथ में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो भी उसका विवाह अवश्य टूटता ही टूटता है, तो दुख उसे अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, व्यवसाय में लाभ नहीं होता है और उसे सुख में कमी अवश्य होती ही होती है। और यदि मंगल के साथ अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ हो तो वो ऐसे मनुष्य को गुप्त बीमारी दे देता है और अचानक दुर्घटना में किसी न किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो अष्टम भाव का मंगल मकर लग्न की पत्रिका में जिसका भी हो, उसका यदि परिवार का सदस्य हो तो अभी से उसकी शांति करना प्रारंभ करें, तब जाकर के कुछ माफीनामा मिल सकता है। इसी को परिहार पूजा भी बोलते हैं। मंगल शांति की पूजा भी होती है। इसी के लिए जो है लाल पूजा की जाती है विवाह के पहले। और मंगलिक व्यक्ति होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो ऐसे में स्त्री यदि है तो उसका घट विवाह किया जाता है और पुरुष है तो उसके लिए भी एक विवाह करने का नियम है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है आप इस प्रकार का रहस्यमय ज्ञान आप ले रहे होंगे। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा मांगलिक नहीं है मकर लग्न का अष्टम भाव वाला, तो आप अपने मित्रगण को भी बता सकते हो ताकि उनकी जिंदगी में भी इस प्रकार अचानक किसी की मृत्यु न हो और बीमारी दुखी में पैसा खर्च न हो। अन्यथा व्यक्ति तो जाएगा ही जाएगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपको मां भगवती जगत जननी साहस प्रदान करे, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। ऐसी कामना हम आप सभी के लिए जो धर्म प्रेमी बंधु है मां भगवती के चरणों में अरदास लगाते हैं कि मां, जो मनुष्य, जो आत्मा सत्कर्म पर चल रही हो, जो जगत जननी को याद करता हो या करती हो, जो परम पिता को याद करता हो, याद करती हो, जो दान धर्म देते रहता हो, जो परोपकार करता हो, उसको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। इसके बाद में फिर मां से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भावे।